भारत में एलपीजी क्राइसिस आने के बाद अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि एलपीजी के 92,700 टन यानी पूरे देश भर की 1.5 दिन की खपत के बराबर अब सुरक्षित इंडिया की तरफ आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कुछ दिन रुकावट के बाद शिवालिक और नंदा देवी शिप्स ने सेफ पैसेज हासिल कर लिया है। दो इंडियन एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर हैं, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को सुरक्षित तौर पर क्रॉस कर लिया है और अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। राजेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज ने बताया कि दोनों शिप्स में लगभग 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी है, यानी टोटल 92,712 टन, जो मुंद्रा और कांडला पोर्ट्स पर रिपोर्टेडली 16 और 17 मार्च को पहुंचने वाले हैं। दर्शकों, ये क्रॉसिंग खास तौर पर सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद शिप्स अक्सर AIS सिग्नल ऑफ कर देते थे और रात में डार्क ट्रांजिट करते हैं ताकि पॉसिबल अटैक से बच सके। वहीं शिवालिक और नंदा देवी ने यह रास्ता सुरक्षित तौर पर फॉलो किया और नंदा देवी दिन के समय में ट्रांजिट हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान को बात करते हुए ये बोला था कि कोई भी गुड्स पे प्लीज आप हमला ना कीजिएगा। इंडिया की टॉप प्रायोरिटीज में इंक्लूड किया गया था शिवालिक और नंदा देवी का सेफ पैसेज और इस डिप्लोमेटिक एफर्ट का पॉजिटिव नतीजा देखने को मिला है। लेकिन दर्शकों, असली बात यह है कि अभी स्ट्रेट के वेस्टर्न पार्ट में 22 वेसल्स फंसे हुए हैं, जिनमें से 6 एलपीजी कैरियर्स हैं, एक नेचुरल गैस टैंकर है, 4 क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं और कुछ कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर्स और ड्राई डॉक्स शामिल हैं और इनमें 611 सी फेयरर्स ऑन बोर्ड हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 2 वेसल्स तो आ गई, पर अभी भी वहां पर जो 22 वेसल्स फंसी हैं वो कब आएंगी? और इसमें बड़ा खुलासा ये है कि जरूरत पड़ने पर अब इंडियन नेवी के वॉरशिप्स इन शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे ताकि सेफ पैसेज इंश्योर हो सके। यानी अब भारत को एलपीजी दिलाने में, सुरक्षित यहां तक पहुंचाने में बड़ा रोल रहने वाला है भारतीय नौसेना का। 92,700 टन एलपीजी से लगभग 68 लाख सिलेंडर्स भर सकते हैं, जबकि डेली डिमांड 55 लाख सिलेंडर्स की है। इसका मतलब है कि इंडिया की कुकिंग गैस सप्लाई के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने भी बताया कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स के नतीजे में कुछ शिप्स इंडिया के लिए सेफ क्रॉस कर पाई हैं और बाकी शिप्स गल्फ रीजन में स्टैंड बाय पर हैं। लेकिन दर्शकों, अब ये जो 22 वेसल्स बचे हुए हैं, इनको भी भारत लाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास स्टॉक कम है और वैसे भी हम 85% ऑफ आवर ऑयल नीड्स तो बाहर से ही इंपोर्ट करते थे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में भारत चुपचाप अपनी सारी की सारी वेसल्स वापस लाने की तैयारी करेगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वहाँ पर इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना भी तैनात रहेगी ताकि शांतिपूर्वक तरीके से वो वेसल्स भारत पहुंच सके और कोई भी, खासकर ईरान, उस पर हमला करने की ना सोचे। यानी डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत होगी और उसके बाद भारतीय नेवी सिक्योरिटी भी देगी। तो एक बहुत बड़ी सफलता है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में भी उसी रास्ते से जहां पूरी दुनिया को अब कुछ नहीं मिल रहा, हम अपनी एलपीजी गैस की नीड्स को मिटा लेंगे। लेकिन दर्शकों, अभी भी एलपीजी का क्राइसिस बहुत रियल है। 1.5 दिन की ही खपत होगी इन 2 शिप से, लेकिन एलपीजी की डिमांड तो और भी ज़्यादा है। तो आने वाला समय इंपॉर्टेंट होगा और ये डिसाइड करेगा कि इंडिया में एलपीजी की किल्लत कितने दिन चलती है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.